हेलो एवरीवन। तो आपका वेलकम है इस चैनल पर, हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज से जो इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्पेशली क्लास 12th लेवल की है। जो बच्चे क्लास 12th 10th जिनका अभी बोर्ड एग्जाम्स हैं, जो 24 फरवरी से इनका एग्ज़ाम है, तो इस टाइप से मैं इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाऊँगा कि आपको बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट से समझ में आएगा। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो पहला टॉपिक मैंने उठाया जिसका नाम है नरेशन। तो नरेशन में आज हम दो चीज़ें सीखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे एंड इसका इंट्रोडक्शन, कि नरेशन में बेसिकली हमें क्या क्या सीखना होता है और कितने रूल्स हमें पढ़ने होंगे। और नरेशन एक कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये टेंस से ही रिलेट करता है। अगर आपने मेरी टेंस की वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा, वहाँ पे मैंने बताया कि टेंस कितने चैप्टर्स को रिलेट करके बना है। अंडरस्टैंड। तो आज हम समझेंगे पहले इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन मैंने लिखी है, डेफिनेशन लिखेंगे कि नरेशन जो शब्द है, लिखेंगे नरेशन। नरेशन शब्द नरेट से बना है। किससे बना है? नरेट से। तो नरेशन शब्द नरेट से बना है। नरेशन शब्द नरेट से बना है, जिसका मतलब होता है, लिखेंगे जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की कही गई बातों को, किसी व्यक्ति की कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना। अपने शब्दों में कहना नरेशन कहलाता है। नरेशन कहलाता है। तो आज की जो क्लास है बेसिकली यही है कि हम सीखेंगे डेफिनेशन को, कि नरेशन होता क्या और बना किससे है। तो नरेट सबसे बना। और फिर इसमें हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन इसका और नरेशन मतलब डेफिनेशन। इतनी बात आई होप आपको समझ रहे होंगे। तो देखेंगे, तो नरेशन शब्द नरेट से बना है, जिसका मतलब होता है दोज आर पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो दिस इज अंडरस्टैंड योर note down your handwritten notebook. Bilingual, this is language. So bilingual यानी दो लैंग्वेज की भाषा में मैं लिखूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों यूज करते हुए चलूंगा। तो डेफिनेशन दोनों में लिखी है, इसलिए आपको थोड़ा गहरे से समझ में आएगा, क्योंकि हम ठहरे हैं इंडिया के, तो अमेरिका के तो है नहीं जो हमें प्योर इंग्लिश ही चाहिए, क्योंकि मुझे इंडियन इंग्लिश पढ़ाने हैं। तो ये समझ में आया आपको कि नरेशन शब्द किससे बना है? नरेट से, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना। बस यही इसकी डेफिनेशन है। अगर आप इस लाइन को, इस डेफिनेशन को समझ गए, तो नरेशन को चेंज करना कोई बड़ी आपके हाथों में बात नहीं रहेगी। आप देखते ही उसका चेंजेस कर दोगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जिसका अब इसके नाम अगर पता किए जाए तो नाम इसके तीन होते हैं। नरेशन भी बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, एंड इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इसी का नाम होता है। तो बेसिकली तीन नाम हुए। तो डेफिनेशन में आ गया समझ में। अब इसका हम समझेंगे इंट्रोडक्शन। क्या समझेंगे इसका? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, अब आप हेडिंग डालोगे इंट्रोडक्शन, और मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलिए। अगर अभी तक आपने इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो घबराने वाली बात नहीं, पूरी इंग्लिश कंप्लीट होगी अपनी। बस आपको अब रेगुलर रहना होगा। देखें, तो इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो एक मैंने सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिखेंगे रोहन सेड टू साहिल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन डू दिस वर्क। तो जो ये आपकी लिखी है, ये लिखी है डायरेक्ट स्पीच। ये क्या लिखी है? डायरेक्ट स्पीच। लिखेंगे
जो ये दे रखी है वो डायरेक्ट स्पीच दे रखी है। तो पेपर में यही होता है, कम से कम 4-5 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको एक ही सेंटेंस से, समझ में आ जाएगा। तो देखें ये लिखी है डायरेक्ट स्पीच, ये आपके पेपर में दे रखी होगी, आपको कन्वर्ट करना होगा इनडायरेक्ट में। तो देखेंगे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि ये बना कैसे। तो नरेशन देखें, यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है, रोहन सेड टू साहिल, रोहन ने साहिल से कहा कि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। ये किसने कहा बेसिकली, बात की जाए तो ये रोहन ने कहा। अब कहा कैसे देखें, तो रोहन की हम लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच को, अच्छा डेफिनेशन कोई कहे कि इनडायरेक्ट की भी बताओ डेफिनेशन, तो हम बताएंगे रोहन की कही गई, रोहन की कही गई पास्ट में बात है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, रोहन की, लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे हम एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, कि नरेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, कि नरेशन में हम सीखेंगे क्या चेंजेस कितने होते हैं, तो देखेंगे। तो हम बोलेंगे रोहन सेड टू साहिल, मैंने एक एग्जांपल से लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन डू दिस वर्क, रोहन ने साहिल से कहा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये इसकी हिंदी मीनिंग है, अगर आपको हिंदी मीनिंग लिखना है तो लिख लेना। तो रोहन के बोले गए पास्ट में शब्द, देखो डायरेक्ट स्पीच कैसे बनती है, रोहन के पास्ट में बोले गए सेम वर्ड्स कहेंगे, तो इनडायरेक्ट अभी तो कह नहीं सकते, तो रोहन के पास्ट में बोले गए सेम वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आप चाहो तो नोट कर लेना, रोहन के पास्ट में बोले गए सेम वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि मैंने इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट देखो कैसे बनेगा इसका, फिर हम आपको समझाएं। रोहन टोल्ड साहिल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाएंगे दैट, आई को बदल देते पर्सन यानी इसके अकॉर्डिंग, तो रोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा ही, कैन का हो जाएगा पास्ट, कैन का पास्ट होता है कुड, डू का डू रहेगा, दिस का पास्ट होता है दैट, वर्क। तो ये जो आपकी स्पीच बनी है इसी का नाम होता है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब हम आपको बताएं कि मुझे कितने चेंजेस सीखना होगा। एक तो मुझे सेड टू को मैंने किस में बदल दिया है, टोल्ड में, ध्यान से देखें, सेड टू को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के मैंने यहाँ क्या लगा दिया, ये लगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो मैंने किस में क्या लगा दिया, यहाँ एक कंजक्शन लगा दिया दैट, पर्सन को बदल दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी रिपोर्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू सब पर्सन, पर्सन किस टाइप का है, तो यहाँ मैंने इसके अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, मैंने ही लगा दिया, कैन का मैंने क्या बना दिया है कुड, दिस का क्या बना दिया दैट, वर्क का वर्क रखा, वर्ब यानी ये सब। अब देखेंगे तो एक तो मैंने यहाँ मैंने सेड टू को टोल्ड में बदला, तो कितने यानी 1 2 3 और एक ये 4 5 कॉन्सेप्ट सीख लिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो एक बार इतना सब नोट कीजिएगा, फिर हम इसको एक बार फिर से लिख रहे हैं, ये रेज कर रहा हूं मैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो देखें, तो मुझे कितने चेंजेस सीखना है, एक तो अब आप लिखेंगे कि कितना चेंजेस इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के टाइम में मुझे सीखना होगा और कितना ध्यान रखना है। कोई ये बड़ा टॉपिक्स नहीं है जो आपके समझ में ना आए, अगर आपने मेरे साथ टेंस सीखा है तो। देखें, तो सेड टू में बदलूंगा, इसका नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब, लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। बेसिकली इसमें सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, टू मेरा प्रपोजिशन होता है, और जो साइल होता है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हम शॉर्ट में लिख देंगे यहाँ ऑब्जेक्ट, ये होता है रिपोर्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट,
तो इसको हम बोल देंगे सब्जेक्ट। अब देखें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो ये होता, यहाँ मुझे कंजक्शन लगाना होता, यही मैं लिख दे रहा हूँ। आपको ये दोबारा लिखना होगा सेंटेंस। कैन का मैंने कोड बनाया था, देखा था आपने। तो यहाँ क्या बना, देखो यहाँ पे वर्ब भी आ सकती है, टेंस भी आ सकता है, और इस जगह मुझे चेंज करना होगा मॉडल भी आ सकता है। और दिस यानी इसका ही नाम मैं रख देता हूं अदर चेंज। तो ये इतने स्टेप हैं, आप सीख जाओगे क्या, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। तो इंट्रोडक्शन में यही था कि मुझे कितने टाइप सीखने होंगे। तो अब स्टेप की बात की जाए तो स्टेप 1 कितने स्टेप में मैं कंप्लीट कराऊंगा, ये स्टेप 1। स्टेप 1 में हम सीखेंगे सब्जेक्ट। देखो ये तो नो चेंज था, अब पूरी बात कर लें कि क्या क्या मुझे चेंजेस करना होता है। देखें ये इनके नाम पता चल गए। अब हम पूरा बता दें कि यहाँ से जो अंदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है उसी का नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। अंडरस्टैंड, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ब्रैकेट जो अंदर लिखा है इसी का नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखें तो यहाँ हम देखेंगे कि सब्जेक्ट नो चेंज, सब्जेक्ट जो होता है वो नो चेंज। मुझे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने सीखने हैं, एक ये भी मेरा नो चेंज, ये भी मैं चेंज नहीं करूँगा। मॉडल एक ये मुझे चेंज करना सीखना होता है, और एक अदर चेंज ये भी मैं चेंज करना बताऊंगा आपको। और एक आपका जो बचा वो यहाँ पे पर्सन है, ये जो पर्सन रह गया था पर्सन, ये भी हम चेंज करना सीखेंगे। इसे भी हम क्या सीखेंगे, चेंज करना। तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि हम कैसे इनको चेंज करेंगे। और कंजक्शन हम रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो ये भी मान लो कि मुझे चेंज ही करना सीखना है। अब स्टेप की बात की जाए तो स्टेप मुझे ये 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। सीखने के अकॉर्डिंग मैं आपको इसी टाइप से सिखाऊंगा। ये मुझे देखें ये तो नो चेंज, तो इसको हटाओ, इसको गोली मारो। स्टेप 1 2 3 4 और ये आपका 5। तो इन 5 को मुझे स्टेप को सिखाना है और आपको एक एक पॉइंट्स समझ में आएगा। आई होप आपको ये डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू चेंज पर्सन। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।